हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 23 अगस्त की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 किसकी मेजबानी में प्रारंभ हुआ है। दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में इसको प्रारंभ किया गया है। तो ब्रिक्स 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका में किया जा रहा है। थीम क्या है इसकी। तो थीम है ब्रिक्स और अफ्रीका का तेजी से विकास करना, इसकी थीम है। कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर किया जा रहा है, तो दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में आयोजन किया जा रहा है। किसका आयोजन। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जा रहा है। ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो ब्रिक्स में 5 देश शामिल हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 मुख्य देश हैं किसके, ब्रिक्स के। तो आपको याद रखना है अस्थाई, अगर आपसे पूछता है कि अस्थाई देश कितने हैं ब्रिक्स में, तो 5 हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसमें एक क्रम से जो बैठक होती है, इनकी क्रम से होती है। आपको पता होगा कि भारत में कौन सी बैठक हुई थी ब्रिक्स की, 13वीं बैठक हुई थी। तो 13वां के बाद 14वां कहाँ पर हुआ है, चीन में हुआ है। उसके बाद 15वां कहाँ पर हो रहा है, दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है। 16वां कहाँ पर होगा, ब्राज़ील में होगा। 17वां रूस में होगा। फिर 18वां इंडिया में। इस तरह से क्रम से चलता है। तो आपको याद रखना है, इसमें 5 देश हैं। अस्थायी सदस्य कितने हैं, 5 हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और इस बार कौन से क्रम का आयोजन किया जा रहा है, 15वें क्रम का आयोजन किया जा रहा है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, ब्रिक्स इसकी संकल्पना कब आई थी, 2001 में इसकी संकल्पना दी गई। किसके द्वारा, जिम ओ नील के द्वारा इसकी संकल्पना दी गई। पहला सम्मेलन ब्रिक्स का कब हुआ था, 2009 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, यकिंतबर्ग, रूस में पहला सम्मेलन 2009 में आयोजित किया गया था। 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया, यानी कि दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ था, 2010 में शामिल हुआ था। 2022 में अभी हमने बताया है किसने होस्ट कंट्री कौन थी, चीन थी। यानी कि 14वां जो शिखर सम्मेलन था ब्रिक्स का, वो कहाँ पर आयोजित किया गया था, चीन में। और ब्रिक्स का 13वां भारत में, 15वां दक्षिण अफ्रीका में। ये सभी आपको याद रखना है। मालाबार अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, पहली बार इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। भारत की तरफ से INS कोलकाता और INS सह्याद्री ने मालाबार युद्धाभ्यास 2023 में भाग लिया है। इसको देख लीजिए। G7 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, जापान में किया गया। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जापान में किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत में किया गया है। और शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, भारत में इसका आयोजन किया गया। यानी कि अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। आपको कमेंट करके बताना है क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। G20 संस्कृत कार्य समूह की 4थी बैठक का आयोजन कहाँ पर होगा, वाराणसी उत्तर प्रदेश में 4थी बैठक का आयोजन होगा। वाराणसी उत्तर प्रदेश में 4थी बैठक का आयोजन होगा। पहली बैठक का आयोजन यानी कि G20 के संस्कृत कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ था, खजुराहो मध्य प्रदेश में हुआ था। दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ था, भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ था। और तीसरी बैठक का आयोजन हम्पी कर्नाटक में हुआ था। चौथी बैठक का आयोजन कहाँ पर हो रहा है, बनारस उत्तर प्रदेश में हो रहा है। चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी किसको बनाया गया, वाराणसी को बनाया गया। वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया, वाराणसी में इसको भी किया गया। G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया, गांधीनगर गुजरात में स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया। 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है, तो विजेता है इसमें जर्मनी और बेल्जियम क्या है, उपविजेता है। जर्मनी विजेता है और बेल्जियम उपविजेता है। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है, तो इसमें स्पेन विजेता है और इंग्लैंड उपविजेता है। दोनों आपको याद रखना है, विजेता कौन है और उपविजेता कौन है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा कावेरी जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है। तो जो हाल ही में विवाद हुआ है किस राज्य के बीच हुआ है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच हुआ है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच हाल ही में
कावेरी जल विवाद हुआ है। वैसे यह विवाद कितने राज्यों के बीच हुआ था? तो 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के बीच यह विवाद हुआ था, कावेरी जल विवाद। इसमें कावेरी नदी के जल को इन 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के बीच निश्चित मात्रा में बांट दिया गया था। कौन कौन से राज्य हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ये 3 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। इन 4 राज्यों में यह विवाद हुआ था, कावेरी जल विवाद। और इस विवाद के बाद इन सभी को एक निश्चित मात्रा में कावेरी नदी का पानी निर्धारित कर दिया गया था कि इतना मात्रा में पानी आपको दिया जाएगा। फिर यह विवाद समाप्त हो गया था। हाल ही में यह विवाद फिर से उत्पन्न क्यों हुआ है? क्योंकि कर्नाटक कह रहा है कि इस बार इसका कारण क्या है विवाद का? तो इस बार के विवाद का कारण है मानसूनी बरसात का कम होना। कर्नाटक कह रहा है कि बरसात हुई ही नहीं है तो पानी जितनी निश्चित मात्रा में निर्धारित किया गया उतनी मात्रा में हम आगे नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि कर्नाटक के क्षेत्र को भी क्या करना है? उसी नदी के पानी से सिंचाई करना है। इसलिए कर्नाटक कह रहा है कि हम उतना पानी नहीं छोड़ पाएंगे और तमिलनाडु कह रहा है कि जितना पानी हमको निर्धारित हुआ उतना पानी हमको नहीं मिल रहा है। तो इसी कारण से यह विवाद यहाँ पे उत्पन्न हो गया है। अब आइए हम स्टैटिक जीके के प्रश्न देखते हैं। कावेरी नदी को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। उद्गम कहाँ से हुआ इसका? ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कोडागू जिला कर्नाटक से इसका उद्गम हुआ है। यह भी आप नोट करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह वर्ष भर बहने वाली नदी, यानी कि इस नदी में वर्ष भर पानी होता है और इसी के पानी से इन सभी राज्यों में सिंचाई का काम होता है। किन राज्यों से होकर यह नदी बहती है? कावेरी नदी कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी राज्य से होकर यह नदी बहती है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे केरल भी आप लिखवाए हैं, यहाँ पे कह रहे हैं केवल कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी से होकर बहती है। तो केरल से कुछ सहायक नदियाँ हैं जो जाके कहाँ पे मिलती हैं? कावेरी नदी में मिलती हैं, इसलिए यहाँ पर केरल भी आपका शामिल है। तो कावेरी नदी अगर आपसे पूछता है कि किन राज्यों से होकर बहती है, तो कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, पुदुचेरी हो गया और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। प्रमुख नदियाँ इसकी कौन सी सहायक नदियाँ? हेमवती और काबिनी, ये प्रमुख सहायक नदी हैं किसकी? कावेरी की। मैट्टूर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है और ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो इतनी जानकारी है कावेरी नदी से स्ट्रैटेजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी जानकारी इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार अधिकतम ई सेवा प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य है। मध्य प्रदेश अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य है, यह भी आपको नोट कर लेना है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देख लीजिए। जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? माउंट आबू सिरोही राजस्थान में इसका शुभारंभ किया गया है। रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन है? सौराष्ट्र इसका विजेता है और उपविजेता कौन है? बंगाल इसका उपविजेता है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम, ये नीति आयोग का सीईओ है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? ये आपको कमेंट करके बताना है। HD 3385 ये क्या है? यह गेहूं की एक किस्म है। नमो 108 ये क्या है? ये कमल की एक किस्म है, अभी हाल ही में खोजी गई है। भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ पर खोजे गए हैं? जम्मू कश्मीर में खोजे गए हैं। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इन सभी को आप निश्चित रूप से नोट कर लीजिएगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 5वां प्रश्न है, हाल ही में DG यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? गुवाहाटी का हवाई अड्डा। नाम क्या है? गोपीनाथ बारदुलाई एयरपोर्ट, गुवाहाटी इसका नाम है। गुवाहाटी एयरपोर्ट नाम क्या है? गोपीनाथ बारदुलाई एयरपोर्ट, गुवाहाटी इसका नाम है। इसको कौन सी सुविधा दी गई है? DG यात्रा सुविधा दी गई है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा DG यात्रा सुविधा को शुरू किया गया है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया DG यात्रा सुविधा को? तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये इसके मंत्री हैं। उद्देश्य क्या है? तो इसमें सभी सेवाएं जो DG यात्रा होगी इसमें सभी सेवाएं ऑनलाइन करना इसका उद्देश्य है, जिससे यात्रियों को कम समय इंतजार करना पड़े, यानी कि यात्रियों का जो समय नष्ट होता है वो कम समय नष्ट हो। जैसे कौन सी सुविधा होगी? जैसे गेट एंट्री ये ऑनलाइन हो जाएगी, सिक्योरिटी चेक ये ऑनलाइन होगा। इसके अलावा भी जो अन्य होते हैं वो सभी क्या हो जाएंगे? ऑनलाइन हो जाएंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है? जो सभी सेवाएं होती हैं एयरपोर्ट पे उसको ऑनलाइन करना इसका उद्देश्य है। जैसे गेट एंट्री हुआ, सिक्योरिटी चेक हुआ, या इसके अलावा जो अन्य सुविधाएँ होती हैं उसको ऑनलाइन करना, जिससे यात्रियों का समय बचत हो सके। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा विलवणीकरण
संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में इसको स्थापित किया जाएगा। ये दक्षिण पूर्व एशिया का पहला यानी दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा विलवरीकरण संयंत्र है, इसलिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लीजिए। तमिलनाडु में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु के पेरूर नामक स्थान पर इसको स्थापित किया जाएगा। मदद कौन करेगा इसमें? तो जीका, ये जापान की कंपनी है, इसके द्वारा इसमें मदद किया जाएगा। क्षमता कितनी है? क्षमता है 400 मिलियन लीटर प्रतिदिन इसकी क्षमता है। इतने जल का विलवणीकरण ये कर सकता है एक दिन में, इसकी क्षमता है। स्ट्रैटेजी का प्रश्न देखिए, सरस्वती सम्मान 2022 किसको दिया गया है? शिवशंकरी। किसके लिए? सूर्यवंशम उपन्यास के लिए। व्यास सम्मान 2022 किसको दिया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है पागलखाना उपन्यास के लिए। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में रजत पदक जीतने वाले राज अनिरुद्ध श्रीराम का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से इनका संबंध है। आंध्र प्रदेश से इनका संबंध है। इन्होंने सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में सिल्वर मेडल जीता है, आपको याद रखना है। क्लास 4 के ये छात्र हैं, यानी कि कक्षा 4 के छात्र हैं, और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। ये जो प्रतियोगिता थी इसमें 32 देशों ने भाग लिया था, जिसमें आंध्र प्रदेश के राज अनिरुद्ध श्रीराम ने सिल्वर मेडल जीता है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, सिम्बेक्स और बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और सिंगापुर के बीच होता है, यह भी आपको नोट कर लेना है। सिम्बेक्स और बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? भारत और सिंगापुर के बीच होता है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 8वां प्रश्न है, विश्व जल सप्ताह 2023 कब मनाया गया है? 20 से 24 अगस्त के बीच में इसको मनाया गया है। विश्व जल सप्ताह 2023 कब मनाया गया है? 20 से 24 अगस्त के बीच में इसको मनाया गया है। शुरुआत कब हुई थी इसकी? 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी, और 2023 की थीम क्या है? सीड्स ऑफ चेंज, ये इसकी थीम है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? नंदिनी गुप्ता ने जीता। ये राजस्थान की रहने वाली हैं, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में 10 दिवसीय थिरुओणम महोत्सव 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? केरल में इसको प्रारंभ किया गया है। यह एक फसल महोत्सव है। कैसा महोत्सव है? यह एक फसल महोत्सव है, और मलयालम महीने की शुरुआत इस महोत्सव से होती है। कौन सा महोत्सव है? थिरुओणम महोत्सव, इससे मलयालम महीने की शुरुआत होती है, यह भी आपको याद रखना है। इसमें बेल्लम कली बोट रेस भी आयोजित की जाती है, यानी कि बेल्लम कली बोट रेस जो है ये कहाँ पर होती है? रेस केरल में होती है। तो इसमें भी यह जो महोत्सव है इसमें भी इसका आयोजन किया जाता है। राजा महाबली की घर वापसी की याद में इसको मनाया जाता है, यानी कि कौन से राजा थे? राजा महाबली की घर वापसी की याद में इस महोत्सव को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? आदित्य सुमरीवाला। आदित्य सुमरीवाला को किस पद पर नियुक्त किया गया है? विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। यह एक भारतीय हैं, ये भारत के हैं। विश्व एथलेटिक्स संघ की स्थापना कब हुई थी? 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। स्टॉकहोम स्वीडन में इसकी स्थापना की गई थी। अध्यक्ष कौन है? सेबेस्टियन इसके अध्यक्ष हैं, और उपाध्यक्ष इसमें कितने होते हैं? 4 उपाध्यक्ष होते हैं, जिसमें से एक भारतीय अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। उनका नाम क्या है? आदित्य सुमरीवाला इनका नाम है, यह भी आपको नोट कर लेना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, IPL 2023 का विजेता कौन था? चेन्नई सुपर किंग इसका विजेता था, और उप विजेता कौन था? गुजरात इसमें उप विजेता था। दोनों आपको याद रखना है। WPL यानी कि वोमेन प्रीमियर लीग जो पहली बार 2023 में इसका आयोजन किया गया है, इसमें विजेता कौन है? इसमें विजेता मुंबई थी, और उप विजेता कौन थी? दिल्ली इसमें उप विजेता थी, यह भी आपको याद रखना है। तो ये थी फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और इस क्लास की PDF को प्राप्त करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।